और बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन की सीएम साय ने तारीफ की है। 44 डिग्री तापमान में जवानों के चल रहे ऑपरेशन की सीएम ने तारीफ की, प्रशंसा की। जवानों के शौर्य और पराक्रम को सीएम ने सराहा है और कहा सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी ली है। तो लाल आतंक पर एक कड़ा प्रहार किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार भी तैयार है और सुरक्षा बलों में भी जोश है। और यही जोश लगातार 8 दिनों से देखने को मिल रहा है उन दुर्गम पहाड़ियों में, जहां पर नक्सलियों को घेर के रखा है 26,000 जवानों ने। सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में, पहाड़ी पर। उस पर भी एक जानकारी लिए हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहाँ पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। तो आपने बयान भी सुना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, उन्होंने प्रशंसा की है जवानों की। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, वो दुर्गम इलाका लगातार 8 दिन हो रहे हैं, सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 26,000 जवानों की संख्या वहां पर मौजूद है इस ऑपरेशन में, और वहीं दूसरी ओर प्रशंसा की जा रही है जवानों की भी। क्या जानकारी और क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, बस्तर के इतिहास में सबसे बड़ा ये ऑपरेशन माना जा रहा है। और जिस तरीके से पिछले मंगलवार को ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की छत्तीसगढ़ की टीम जो है इसमें शामिल थी। हालांकि वो जो है जवानों की संख्या पर बढ़ाई जा रही है। कांकेर, नारायणपुर के अलावा जो है झारखंड और बिहार की जो फोर्स है उसको यहाँ पर बुलाया गया है, चूँकि बहुत बड़ा ये ऑपरेशन माना जा रहा है। यही वजह है कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से जड़ से खात्म करने के लिए, और ये बस्तर के लिए अंतिम लड़ाई, यानी बस्तर की आज़ादी की अंतिम लड़ाई जो है ये चल रही है। हालांकि 3 नक्सलियों को जरूर ढेर कर दिया गया है, उनकी पुष्टि भी अब कर दी गई है और उनकी शिनाख्त भी अब हो चुकी है। पूरी तरीके से बटालियन नंबर 1 के तीनों ही नक्सली बताई जा रही थी। इस पर 8-8 लाख का इनाम था, कुल 24 लाख का ये इनाम था। और अब पूरी तरीके से ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 20 दिन तक ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। पूरी तरीके से जवान वहाँ मुस्तैद है और अब ये मन बना चुके हैं कि जब तक जो है उनको मारेंगे नहीं या उनको सरेंडर नहीं करवा देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वो पहाड़ी आप समझिए कि पूरी तरीके से 145 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। और उस पहाड़ी की चोटी पर जो जवान है वो लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर सुबह जो है नक्सलियों के लिए आखिरी दिन के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। लगातार जवान मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से ये ऑपरेशन को कोबरा बटालियन जो है वो लीड करती नजर आ रही है। यानी कि समझिए कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रही है। और अब जो है इस पर राजनीति भी गर्माता नजर आ रहा है, जो कि तेलंगाना के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस पर कहा है कि जब प्रेस विज्ञप्ति नक्सलियों के द्वारा जारी किया जा रहा है, शांति वार्ता को लेकर बात की जा रही है, तो फिर बंदूक से क्यों लड़ाई की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है केंद्र सरकार को इस पर एक पत्र लिखेंगे, उस पत्र में जो है शांति वार्ता की अपील करेंगे, क्योंकि अब नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। और ये सेंट्रल लेवल के जो अभय हैं प्रवक्ता, उन्होंने ये पत्र जारी करके कहा है कि शांति वार्ता करनी चाहिए और निशर्त हम तैयार हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले भी शांति वार्ता की अपील सरकार की तरफ से की जाती थी और नक्सली भी इस पर अपील करते थे, लेकिन उन्होंने ये शर्त जरूर रखा था कि जवानों को पीछे किया जाए, कैंप पीछे किया जाए, उसके बाद से शांति वार्ता होगी। लेकिन अब जिस तरीके से उनके शीर्ष नेता जो है नक्सलियों के वो घिरे हुए हैं, यहाँ पर सभी बड़े लीडर जो है उस करिगट्टा के पहाड़ पर है वो छुपे हुए हैं। यही वजह है कि अब शांति वार्ता को लेकर एक तीसरा प्रेस रिलीज जो है अभी तक सामने आया। हालांकि जब से ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसके बाद से दूसरी दफा जो है प्रेस विज्ञप्ति सामने आई है कि शांति वार्ता करनी चाहिए, बंदूक से जो है कोई शांति का रास्ता नहीं निकलेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि बड़े लीडर के जरूर वहाँ पे होने की संभावना है, क्योंकि 20 दिन तक ये ऑपरेशन जब चलेगी तो जब चोटी पर वे पहुंच जाएंगे और नक्सलियों के मान जहां पर वो अभेद किला अपने आप को समझते हैं और उसको बना कर रखे हैं, वे भेजने की कोशिश लगातार जवानों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और यही वजह है कि अब इससे सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इनको मार दिया जाए तो बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद का रीढ़ पूरी तरीके से टूट जाएगा। जी आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। तो बड़ा ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अब जो
जवानों की संख्या पहले 12,000 बताई जा रही थी, अब जवानों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि अब यहाँ पर तकरीबन 26,000 से ज्यादा जवान जो कि तैनात है, मुस्तैद हैं और इस ऑपरेशन में शामिल हैं। जवाब दिया जा रहा है नक्सलियों को। माना जा रहा है कि तकरीबन 300 से ज्यादा जो नक्सली हैं, उन नक्सलियों को घेर लिया गया है सुरक्षा बल की टीम ने।